ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया। कहा, अनलॉक का अर्थ स्व अनुशासन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का है घनिष्ठ रिश्ता। और प्रदेश के पूर्वी भागों में बीती आधी रात से लगातार हो रही है वर्षा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से, जबकि कल 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 13 तारीख को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अनलॉक का अर्थ स्व अनुशासन है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री लखनऊ में कल लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर स्तर पर संवाद जरूरी है। उन्होंने जिलों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ नियमित संवाद कायम रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर में विशेष ध्यान देते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बीच प्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक 57,12,000 श्रमिकों को कार्य दिया जा चुका है। यह संख्या फिलहाल देश में सर्वाधिक है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक कोरोना जांच हो चुकी है। परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए और अधिक सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है। अब तक देश में कुल 901 प्रयोगशालाओं को इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इसमें 653 सरकारी और 248 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 8,610 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 61% हो गई है। उन्होंने बताया कि बाहर से आए कामगारों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। आशा कार्यकर्त्रियां प्रवासी श्रमिकों के घर जाकर कोरोना लक्षणों वाले कामगारों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह हैं, लेकिन लोग अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केंद्रों में RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ RT-PCR टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके। किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर RT-PCR टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। इस स्टैंडर्ड कोविड-19 परीक्षण किट के जरिए लोगों में कोरोना के लक्षण के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता 15 मिनट में लगाया जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने कोविड-19 के देश में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है। इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा। परिषद ने कहा कि यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बीती आधी रात से लगातार वर्षा होने के समाचार हैं। कल भी प्रदेश के कई भागों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। 18 और 19 जून को प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर, पश्चिमी भाग में इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून कल गुजरात के कांडला तट और अहमदाबाद में प्रवेश कर गया। राज्य में कल कई जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है। आयुष मंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया। कहा, अनलॉक का अर्थ स्व अनुशासन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता। और प्रदेश के पूर्वी भागों में बीती आधी रात से लगातार हो रही है वर्षा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।